हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ बैंक्स है जिसने ब्रेकआउट दिया है एंड कुछ बैंक ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो कल एक्सपायरी है तो हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी आज हमारा जो ऑल टाइम हाई था उसको टच करके एक्जैक्टली वहाँ से वापस आया है। तो हम कल क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखो कि ये जो मैंने ब्रेकआउट आपको कल बताया था कि इस ब्रेकआउट के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो उसी ब्रेकआउट के ऊपर आज इसने ट्रेड किया और ज़्यादा मूव नहीं दिया। आज कम्प्लीटली रेंज बाउंड था मार्केट 200 पॉइंट का। इसके आज का बैंक निफ्टी का मूव था 200-250 पॉइंट का। तो हम कल क्या कर सकते, कल हम एंट्री कहाँ से लेंगे, सबसे पहले वो देख लेते। आज का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 35,750 का। तो हम कल क्या कर सकते, कल हमारा एंट्री पॉइंट सबसे पहले देख लेते 35,800 जो लेवल है हमारा, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एंड वो वीकली ब्रेकआउट भी है हमारा। तो 35,800 का जो ब्रेकआउट है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से अच्छे खासे सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं। तो उसके ऊपर 35,800 का जो लेवल है उसके ऊपर 35,850 870 तक सस्टेन होने के बाद आपको बैंक निफ्टी में एंट्री लेना है। अदरवाइज वहाँ पे कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। तो आप कल एक्सपायरी में आपको ये भी ध्यान रखना है 35,850 870 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, उसके ऊपर सस्टेन हो जाए, उसके बाद ही आपको अपसाइड में एंट्री लेना है। और सबसे पहले देखते हैं कि कल ओपनिंग कहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी का। आज का जो क्लोजिंग है 35,750 के करीब, तो कल का ओपनिंग हो सकता है उसका 35,900 950 या फिर डाउन साइड पे ओपनिंग होता है और 35,650 के करीब भी इसका ओपनिंग हो सकता है। तो डाउन साइड पे ओपन होता है तो मार्केट को सस्टेन होने दो, उसके बाद ही एंट्री लेना है। आप 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको सस्टेन होने के बाद एंट्री लेना है। और अपसाइड पे मैंने जैसे बताया कि ओपनिंग का जो फर्स्ट कैंडल रहेगा वो मैटर करेगा। 1 मिनट एंड 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसके ऊपर पूरा मार्केट कल का डिपेंड होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट एंड 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग कहाँ से होता है बैंक निफ्टी का, एंड 36,000 के ऊपर समझ लो कि ओपनिंग होता है इसका 200-250 पॉइंट के ऊपर। तो आपको मार्केट सस्टेन होने दो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद आपको ऑप्शन में एंट्री लेना है, बैंक निफ्टी में वहाँ से एंट्री लेना है। देखो HDFC बैंक देखते हैं, तो HDFC बैंक अभी 1540 पे आज का क्लोजिंग है। तो HDFC बैंक देखो 1562 पे इसका ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट भी है और डेली ब्रेकआउट भी आएगा, क्योंकि ये जो है 26 मार्च का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से समझ लो कि ऊपर की साइड बैंक HDFC बैंक क्लोजिंग करेगा या उसके ऊपर सस्टेन होगा, तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा यहाँ से बाउंस मिलेगा। उसके बाद देखते हैं RBL बैंक का भी ब्रेकआउट है अपना 230 पे। तो RBL बैंक का भी नज़र बना के रखिए। RBL बैंक का अच्छा खासा बाउंस आया 5% का, तो RBL बैंक भी आपको नज़र बना के रखना है। RBL बैंक का भी वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन इसका भी वेटेज आपको गेन बैंक निफ्टी में भी असर करेगा। 230-231 का यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट अपना RBL बैंक में भी है, तो आपको इस लेवल को भी ध्यान में रखना है। एंड बात करते हैं थर्ड बैंक इंडसइंड बैंक का ब्रेकआउट है 1060 पे। तो आपको इंडसइंड बैंक में भी आज अच्छा खासा बाउंस आया था 1.5% का, तो आपको इंडसइंड बैंक में भी आपको नज़र बना के रखना है। ये जो ब्रेकआउट है 1060 का, तो ये तीनों बैंक का मैंने आपको जो ब्रेकआउट बताया 1060, दूसरे RBL बैंक का 230 एंड HDFC बैंक का है वह 1560 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो उसके बाद हम उसमें एंट्री ले सकते हैं आराम से। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। तो बात करते हैं कि कल हमारा टारगेट क्या रहेगा बैंक निफ्टी का। 35,900 पे हमको बैंक निफ्टी को बाय करना है। 35,900 पे हमको बैंक निफ्टी को बाय करना है। 35,900 से हमारा टारगेट आएगा। देखो 35,900 के ऊपर क्लोजिंग करता था, तो वहाँ से पॉजिटिव नोट बैंक निफ्टी का देखो अभी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो 35,900 के ऊपर समझ लो कि क्लोजिंग करता है, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसका ओपनिंग कल हो सकता है 36,000 के ऊपर या उसके करीब इसका ओपनिंग हो सकता है बैंक निफ्टी का। तो हम कल हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 36,200, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 36,500 एंड थर्ड टारगेट आएगा हमारा 36,800 का हमारा थर्ड टारगेट यहाँ से रहेगा। तो अपसाइड का जो 3 टारगेट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना आपको 35,900 के ऊपर सस्टेन करता है या उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। और कल का ओपनिंग मैटर करेगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि कल बैंक निफ्टी ओपन कहाँ से होता है। अभी बात कर रहे हैं डाउन साइड का। देखो अभी कोई पॉसिबिलिटीज बनता नहीं है, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो हम मार्केट को डिसाइड नहीं कर सकते कि कल ओपनिंग कहाँ से होगा।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी है तो कल ओपनिंग समझ लो कि 200-300 पॉइंट डाउन में भी हो सकता है, तो वो सब मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको कल का हमारा डाउन साइड का पॉइंट बनेगा 35,400 के नीचे। आज का जो लो है उसके नीचे हम बैंक निफ्टी को सस्टेन होने देंगे, उसके बाद ही हम डाउन साइड पे एंट्री लेंगे 35,400 के नीचे। वहाँ से हमारा टारगेट आएगा 35,280, दूसरा टारगेट है हमारा 35,100 एंड थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 35,900 का। तो ये तो आपको 34,900 का थर्ड टारगेट यहाँ से डाउन साइड का रहेगा। तो ये चीज़ आपको लेवल ध्यान में रखना है। आपको मैंने बताया कि ये तीनों बैंक को भी आपको ध्यान में रखना है, तीनों बैंक पे नज़र बना के रखिएगा। ये तीनों बैंक जब भी ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा खासा बाउंस भी यहाँ से दे सकता है। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में आज एग्जैक्टली हमारा जो कल का हाई था 6 जुलाई का 15,915 का, तो आज का हाई था हमारा निफ्टी का 15,892 का। तो कल हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ से बनेगा 15,950 के ऊपर हम निफ्टी में एंट्री करेंगे। कल 15,950 के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, उसके बाद ही हम निफ्टी में एंट्री करेंगे। क्योंकि ये जो लेवल है निफ्टी का 15,930-40, वहाँ से देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से गिरा तो अच्छा खासा डाउनफॉल भी आ सकता है। तो आपको ये जो लेवल है उसके ऊपर नज़र बना के रखना है, 15,940-50 के करीब आपको नज़र बना के रखना है निफ्टी में। क्योंकि ये जो लेवल है वहाँ से सेलर एक्टिव हो सकते हैं, यदि यहाँ से समझ लो कि बायर एक्टिव हो गए तो यहाँ से निफ्टी हमारा 15,950-60 के ऊपर सस्टेन होता है। तो वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 16,100, दूसरा टारगेट है हमारा 16,250 एंड थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 16,400 का। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है खाली कि आपको 15,950-60 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होने देना है, उसके बाद ही आपको डाउन साइड अप साइड पे एंट्री लेना। डाउन साइड का देखो अभी मैंने जैसे बताया कि कंप्लीटली निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, डाउन साइड का हमारा एंट्री अभी कोई बन नहीं रहा है। अब डाउन साइड का आज का हमारा लो है, उसके नीचे हम क्लोजिंग देंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकते हैं। 15,770 के नीचे क्लोजिंग देंगे, उसके नीचे सस्टेन हो गया, उसके बाद 15,760 के नीचे सस्टेन होने के बाद हमारा डाउन साइड का 150-200 पॉइंट का थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा। उसके अलावा अभी मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में है और यहाँ से बाइंग आ सकता है अच्छा खासा, तो आपको अपसाइड पे नज़र बना के रखना है। और मैंने जैसे बताया कि लेवल के करीब है अभी, तो यहाँ से समझ लो कि ब्रेकआउट नहीं देगा तो यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल भी आ सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो हाई है उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन होगा, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। और कल समझ लो कि निफ्टी 150-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है तो वहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन होने दो, उसको ट्रेड करने दो, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज उसको भी हम छोड़ देंगे। क्योंकि जल्दबाजी में आप समझ लो कि 150-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगा निफ्टी बैंक निफ्टी और आप वहाँ से सडनली एंट्री ले लोगे तो आप बिना एसएल का लगाओगे तो कल एक्सपायरी है, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर कल ट्रेड करना है। और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको जैसे बताया कि 35,900 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। और कल समझ लो कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट का मार्केट रहेगा कल कंप्लीटली। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रख कर ट्रेड करना है। एंड आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं देखो लाइव चार्ट भी डालता रहता हूँ और लाइव आपको सब लेवल भी वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में आपको वहाँ पे चार्ट अपडेट भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।